हाल ही में चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमला करके भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला किया है। दशकों से अपने विस्तार में लगा ड्रैगन अब भारत की जमीन पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए है। वह LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी अवहेलना करने लगा है। लेकिन क्या चीन के पास इतनी ताकत है? क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सेना से लोहा लेने का दमखम रखता है? आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। चीन सैन्य खर्च में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। चीन अपनी मिलिट्री पर लगभग 261 बिलियन खर्च करता है, जबकि भारत 70 बिलियन के करीब खर्च करता है। हालांकि ये चीन की GDP का करीब 2% ही है, जबकि भारत के GDP का 2.5% हिस्सा है, जो कि भारत के मुकाबले चीन की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। एयरफोर्स। चीन एयरफोर्स के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। चीन के पास करीब 4182 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 1150 फाइटर जेट्स हैं, जबकि भारत के पास करीब 2216 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 323 फाइटर जेट्स हैं। चीन के पास 1100 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं, तो भारत के पास लगभग 800 करीब हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। चीन के 200 के मुकाबले में भारत के पास करीब 19 हैं और अभी भी 22 और अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। चीन में इस वक्त 507 एयरपोर्ट सर्विसेबल हैं, जबकि भारत में 346 एयरपोर्ट हैं। मैन पावर एंड आर्टिलरी। मैन पावर के मामले में चीन के पास तकरीबन 23 लाख जवान एक्टिव यानी सक्रिय हैं, जबकि भारत के पास करीब 21.5 लाख जवान सक्रिय हैं। यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन चीन के पास रिजर्व फोर्स भारत से कई ज्यादा गुना है। चीन के पास करीब 80 लाख जवान रिजर्व्स हैं, जबकि भारत के पास केवल 11.5 लाख। हालांकि आने वाले वक्त में यह नंबर चेंज होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में लगभग 23 लाख लोग हर साल मिलिट्री के लिए तैयार होते हैं, जबकि चीन में सिर्फ 19 लाख। आर्टिलरी के मामले में चीन के पास 9700 वेपन्स हैं, तो भारत के पास 5000। बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में भी चीन हमसे आगे है। भारत के पास लगभग 130 एटम बम हैं, तो वहीं चीन के पास 270 से 300 के करीब एटम बम होने की आशंका है। टैंक के मामले में भी चीन हमसे आगे है। ड्रैगन के पास 9000 के करीब टैंक हैं, तो वहीं भारत के पास 6500। नेवी। चलिए अब हम दोनों देशों की नेवी को कंपेयर करते हैं। बीते कुछ वर्षों में चीन ने अपनी नेवी पर काफी ध्यान दिया है और इसी कारण से वह आज दुनिया की दूसरी बड़ी नेवी है। अगर हम माइन वारक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास 29 हैं, जबकि भारत के पास मात्र 3 हैं। सबमरीन के मामले में भी चीन भारत से काफी आगे है। उसके पास 76 सबमरीन हैं, जबकि भारत के पास 15 हैं। चीन की टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ 790 है, तो वहीं भारत की करीब 300 है। डिस्ट्रॉयर शिप और फ्रिगेट्स के मामले में भी चीन हमसे आगे है। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो चीन के पास अभी 2 फंक्शनल हैं, जबकि INA विराट को रिटायर करने के बाद भारत के पास केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य रह गया है। हालांकि हमारा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे INS विक्रांत कहा जा रहा है। वह अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2022 तक इसके आने की उम्मीद है। इसके अलावा चीन की ऑयल प्रोडक्शन भी हमसे कई ज्यादा है। वह प्रतिदिन 42 बिलियन बैरल्स तेल का उत्पादन करता है, जबकि भारत करीब 8 बिलियन बैरल्स प्रतिदिन करता है। हमें यह पता है कि ऑयल कितना कीमती है, खासतौर से युद्ध के समय जेट विमान से लेकर सप्लाईज ट्रांसफर करने वाले सभी वाहन ईंधन पर ही चलते हैं। बताए गए डेटा से ये साफ हो जाता है कि भारत मिलिट्री के मामले में अभी भी चीन से काफी पीछे है। चीन आज यह मुकाम अपने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के कारण ही प्राप्त कर सका है और भारत को न सिर्फ एशिया बल्कि वर्ल्ड सुपर पावर बनना है, तो हमें भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को सुधारना होगा।
हालांकि चीन कागज पे हमसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन हमने इतिहास में देखा है कि युद्ध में कुछ भी मुमकिन है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी और विषय पर टॉप 10 वीडियोस या जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें।